मैं इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की बात करता हूँ तो इस टाइम बहुत ज़्यादा जो इंडिया है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर रहा है। जिस तरह से अभी इंडिया की रिसेंटली न्यूज़ आई है, इंडिया ने 1 लाख करोड़ मोबाइल फ़ोन की एक्सपोर्ट करने जा रहा है। बाकी कंट्रीज़ के साथ वो एक्सपोर्ट करेगा। इस वजह से आप क्या कहेंगे कि वो दिन ब दिन एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कर रहा है? पहले वो लेता था, बाकी वो कंट्रीज़ को देगा। अब देखा जाए तो पहले नंबर पे चाइना और दूसरे नंबर पे इंडिया है। इंडिया मतलब इतना आगे चला गया, तो जाहिर बात है वो मेहनत कर रहे हैं तो आगे जा रहे हैं ना। मेहनत करो, आप लोग भी आगे चले। इसमें तो कोई शक नहीं है। ऐसे अगर मैं चाइना की बात करता हूँ, चाइना के पास जितनी भी इंडस्ट्रीज थी मोबाइल की, ओवरऑल जितनी भी इंडस्ट्रीज़ की मैं बात कर लेता हूँ, चाहे वो कोई भी इंडस्ट्री हो, बट अब वो इंडस्ट्रीज जो है वो ज़्यादातर इंडिया की तरफ रिज्यू कर रही हैं। अगर मैं बात करता हूँ मोबाइल की बात कर ले तो आईफोन की इंडस्ट्री वहाँ से उठ के इंडिया में आ गई है। वीवो की इंडस्ट्री आ गई है, स्पार्को की आ गई है। उसके अलावा यहाँ तक कि ओप्पो जैसी कंपनी ने भी, इंडस्ट्री ने भी इंडिया में अपनी इंडस्ट्री लगा ली है। इस वाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, उन्हें पता है ना, इन्वेस्टर्स को पता होता है कि जहां हम इन्वेस्ट करने जा रहे हैं वहां पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, हमारा जो पैसा हम लगाने जा रहे हैं वो डूबेगा नहीं, तो वो वहाँ इन्वेस्ट करते हुए खुश होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। अब पाकिस्तान जैसे कंट्री में वो क्या इन्वेस्ट करेंगे जहाँ पे यही नहीं पता कि कल हुकूमत चलनी है नहीं चलनी, मुल्क जो है वो बैंकरप्सी की तरफ जा रहा है। तो इस सिचुएशन में कौन चाहेगा कि वो इन्वेस्ट बात करे? करते तो चाइना के पास जितनी भी मोबाइल इंडस्ट्री थी, लाइक वीवो हो गया, शॉमी हो गया, उसके अलावा ओप्पो हो गया, यहाँ तक कि आईफोन की इंडस्ट्री भी इंडिया में शिफ्ट हो चुकी है, मोबाइल इंडस्ट्री जिसको कह रहे हैं। तो अब खुद ही देखें, इंडिया ग्रो करेगा ही करेगा। बिल्कुल जाहिर बात है, इंडिया ग्रो कर रहा है। ये तो खुशी की बात है ना, इंडिया ग्रो कर रहा है। कोई ना कोई तो कंट्री आगे बढ़ रही है ना। एक वक्त था कि इंडिया की करेंसी हमसे नीचे थी, लेकिन अब देख सारी बात है उन लोगों की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है बहुत ज़्यादा। 5 साल पहले, अगर मैं 5 साल मैं कह रहा हूँ, 2 साल मोदी साहब के 2 टर्नओवर जिसको कहते हैं वो पूरे हो चुके हैं 5-5 साल की, टोटल 10 साल हो गए। अब मुझे लगता है कि अगर जिस तरह से वो तरक्की कर रहे हैं तो मोदी साहब का 3रा टर्नओवर भी हो सकता है। अब तो ये तो इंडिया की हुकूमत पे डिपेंड करता है ना। जाहिर बात है 2 टर्नओवर पूरे करने हैं 5-5 साल के। पाकिस्तान की अगर मैं बात करता हूँ तो हमारे पास कुछ ऐसे हुक्मरान हैं, ठीक है, जिन लोगों ने अपने 5 साल पूरे नहीं किए। क्या कहना चाहेंगे? हाँ, कई ऐसे हुक्मरान हैं जिन्होंने 5 साल नहीं पूरे, लेकिन पाकिस्तान में भी तीसरी हुकूमत ज़िया-उल हक करके गया था, लेकिन वो तीसरी हुकूमत में उसकी डेथ हो गई थी। लेकिन अगर इंडिया की बात की जाए तो वो उनकी पॉलिटिक्स पे डिपेंड करता है कि वो उसको दोबारा लाएंगे कि नहीं लाएंगे। अगर इतना बड़ा मुल्क है, वोट्स पे डिपेंड करता है। अगर उनकी आवाम उनको सपोर्ट करती है नरेंद्र मोदी को, तो वो फिर आ सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। सर अगर मैं बात करता हूँ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की, तो इंडिया इस टाइम बहुत बड़े मादे पे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर रहा है, जिसकी बना पर हमारा आज का टॉपिक भी यही है। अगर मैं इंडिया की बात करता हूँ तो इंडिया 1 लाख करोड़ मोबाइलों की एक्सपोर्ट करने जा रहा है। इस वाले से आप क्या कहेंगे? पहले वो लेता था, अब वो बाकी जो इंडस्ट्रीज़ हैं, बाकी जो कंट्रीज़ हैं, उन लोगों को देगा। इस वाले से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वो पॉलिटिकली स्टेबल कंट्री है और वहाँ पे लोग मेहनत करते हैं। सो पॉलिटिकल स्टेबल कंट्री में हर इन्वेस्टर जो होता है वो चाहता है कि वो इन्वेस्ट करे, तो इसी तरह से इन्वेस्टर जो है वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की बात करता हूँ तो इस टाइम बहुत ज़्यादा जो इंडिया है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर रहा है। जिस तरह से अभी इंडिया की रिसेंटली न्यूज़ आई है, इंडिया ने 1 लाख करोड़ मोबाइल फ़ोन की एक्सपोर्ट करने जा रहा है। बाकी कंट्रीज़ के साथ वो एक्सपोर्ट करेगा। इस वजह से आप क्या कहेंगे कि वो दिन ब दिन एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कर रहा है? पहले वो लेता था, बाकी वो कंट्रीज़ को देगा। अब देखा जाए तो पहले नंबर पे चाइना और दूसरे नंबर पे इंडिया है। इंडिया मतलब इतना आगे चला गया, तो जाहिर बात है वो मेहनत कर रहे हैं तो आगे जा रहे हैं ना। मेहनत करो, आप लोग भी आगे चले जाओगे। अगर मैं चाइना की बात करता हूँ तो चाइना के पास जितनी भी मोबाइल इंडस्ट्री थी, लाइक वीवो हो गया, शॉमी हो गया, उसके अलावा ओप्पो हो गया, यहाँ तक कि आईफोन की इंडस्ट्री भी इंडिया में शिफ्ट हो चुकी है, मोबाइल इंडस्ट्री जिसको कह रहे हैं। तो अब खुद ही देखें, इंडिया ग्रो करेगा ही करेगा। बिल्कुल जाहिर बात है, इंडिया ग्रो कर रहा है। ये तो खुशी की बात है ना, इंडिया ग्रो कर रहा है। कोई ना कोई तो कंट्री आगे बढ़ रही है ना। एक वक्त था कि इंडिया की करेंसी हमसे नीचे थी, लेकिन अब अगर मैं इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की बात करता हूँ तो सुनने में आता है इंडिया ऐसा मुल्क जो दुनिया के 3रे नंबर पे इस टाइम आ चुका है। इस टाइम बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर रहा है। अगर मैं मोबाइल इंडस्ट्री की बात करता हूँ तो 1 लाख करोड़ मोबाइल जो है वो एक्सपोर्ट करने जा रहा है। पहले तो सुनने में आता था इंडिया पहले बाकी जो ममालिक थे उनसे ले रहा था, अब वो लेने के बजाय लोगों को प्रोवाइड करेगा। इस वाले से आप क्या कहेंगे? सर, इसमें तो हमारा यही कहना है कि अगर तो उसके पास ये कैपेबिलिटी है कि वो 1 लाख करोड़ मोबाइल बना के बाहर पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट कर रहा है, तो बड़ी अच्छी बात है, उसको करना चाहिए। ये तो हर मुल्क का अपने अपने बजट पे होता है, जीडीपी पे होता है कि वो करते हैं कि नहीं करते। अब पाकिस्तान एक छोटा मुल्क है, इंडिया एक बड़ा मुल्क है, उनके पास एक अच्छा बजट है, वो अच्छे मोबाइल बना रहे हैं। उनके पहले भी मोबाइल हैं, जबकि पाकिस्तान का देखा जाए कोई मोबाइल इस टाइम प्रोडक्ट उनका नहीं लॉन्च हुई। नए मोबाइल की, पुराने मोबाइल की, पुराना मोबाइल भी क्यों मोबाइल अगर चलता था तो वो क्यों मोबाइल तो पाकिस्तान का एक अरसे पहले बंद हो चुका है। बिल्कुल एक अरसा पहले बंद हुए। वो ऐसे ही है ना कि अगर तो मार्केट में जैसे कि स्टॉक मार्केट्स है, उसमें अगर डॉलर की प्राइस बढ़ी है तो डॉलर ऊपर जा रहा है, नहीं है तो नीचे है, तो सब लोग अपने डॉलर बाहर निकाल लेंगे। अगर तो उसकी प्राइस ऊपर जा रही है, ये भी तो आप मानने में आता है कि ना इंडिया के पास जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा बड़ी हैं।
पाकिस्तान के पास इस तरह की इंडस्ट्रीज है नहीं। अगर मैं बात करता हूँ पाकिस्तान के मोबाइल फ़ोन्स की, मैं बात कर लेता हूँ इन्फिनिक्स, वीवो, स्पार्को, सैमसंग, यहाँ तक कि आईफोन भी अब इंडिया में बन रहा है। और देखिए जब कंपेयर करेंगे तो फिर कंपैरिजन तो बनता नहीं। अगर रकबे के लिहाज से देखें पाकिस्तान छोटा सा कंट्री है, इंडियन तकरीबन ट्रिपल है साइज़ में, इसी तरह से पॉपुलेशन भी है, तो फिर वो डिवाइड हो जाती है, उतनी प्लस हो जाती है, ऐड हो जाती है, तो जाहिर है वो हमसे उतने ही फ़ीसद ज़्यादा आगे रहेंगे, तो इसमें तो कोई शक नहीं है। ऐसे ही अगर मैं चाइना की बात करता हूँ, चाइना के पास जितनी भी इंडस्ट्रीज थी मोबाइल की, ओवरऑल जितनी भी इंडस्ट्रीज़ की मैं बात कर लेता हूँ, चाहे वो कोई भी इंडस्ट्री हो, बट अब वो इंडस्ट्रीज जो है वो ज़्यादातर इंडिया की तरफ रिज्यू कर रही हैं। अगर मैं बात करता हूँ मोबाइल की बात कर ले तो आईफोन की इंडस्ट्री वहाँ से उठ के इंडिया में आ गई है, वीवो की इंडस्ट्री आ गई है, स्पार्को की आ गई है, उसके अलावा यहाँ तक कि ओप्पो जैसी कंपनी ने भी, इंडस्ट्री ने भी इंडिया में अपनी इंडस्ट्री लगा ली है। इस वाले से आप क्या कहेंगे? देखिए उन्हें पता है ना, इन्वेस्टर्स को पता होता है कि जहाँ हम इन्वेस्ट करने जा रहे हैं वहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, हमारा जो पैसा हम लगाने जा रहे हैं वो डूबेगा नहीं, तो वो वहाँ इन्वेस्ट करते हुए खुश होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। अब पाकिस्तान जैसे कंट्री में वो क्या इन्वेस्ट करेंगे जहाँ पे यही नहीं पता कि कल हुकूमत चलनी है नहीं चलनी, मुल्क जो है वो बैंकरप्सी की तरफ जा रहा है, तो इस सिचुएशन में कौन चाहेगा कि वो इन्वेस्ट क्यों करे? मोबाइल की बात करता हूँ तो क्यों मोबाइल आपको आई थिंक अंदाज़ा हो गया, पाकिस्तान का ब्रांड था, वो उस इंडस्ट्री को बंद हुए भी एक अरसा हो गया। क्यों मोबाइल भी कोई मोबाइल बात कर आईफोन हो गया, वीवो हो गया, ओप्पो हो गया, शोमी हो गया, पहले वो चाइना में मैन्युफैक्चर किए जा रहे थे, अब चाइना से उसने अपनी इंडस्ट्री उठा के इंडिया में शिफ्ट कर दिया। तो क्या आप मुझे बताएंगे इससे इंडिया पे क्या असर पड़ेगा? इससे इंडिया पे अच्छा असर पड़ेगा और कैसा पड़ेगा। जाहिर सी बात है कि अगर चाइना एक बहुत कामयाब तरीन मुल्क है, ये हर बंदे को पता है, हर कंट्री में पता है, हर आदमी को पता है कि चाइना एक बहुत कामयाब बात है। लोगों की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है बहुत ज़्यादा। 5 साल पहले, अगर मैं 5 साल मैं कह रहा हूँ, 2 साल मोदी साहब के 2 टर्नओवर जिसको कहते हैं वो पूरे हो चुके हैं, 5 साल की, टोटल 10 साल हो गए। अब मुझे लगता है कि अगर जिस तरह से वो तरक्की कर रहे हैं तो मोदी साहब का 3रा टर्नओवर भी हो सकता है। अब तो ये तो इंडिया की हुकूमत पे डिपेंड करता है ना। जाहिर बात है 2 टर्नओवर पूरे करने हैं 5 साल के। पाकिस्तान की अगर मैं बात करता हूँ तो हमारे पास कुछ ऐसे हुक्मरान हैं, ठीक है, जिन लोगों ने अपने 5 साल पूरे नहीं किए। क्या कहना चाहेंगे? हाँ, कई ऐसे हुक्मरान हैं जिन्होंने 5 साल नहीं पूरे, लेकिन पाकिस्तान में भी तीसरी हुकूमत ज़ियाउल हक करके गया था, लेकिन वो तीसरी हुकूमत में उसकी डेथ हो गई थी। लेकिन अगर इंडिया की बात की जाए तो वो उनकी पॉलिटिक्स पे डिपेंड करता है कि वो उसको दोबारा लाएंगे कि नहीं लाएंगे। अगर इतना बड़ा मुल्क है, वोट्स पे डिपेंड करता है, अगर उनकी आवाम उनको सपोर्ट करती है नरेंद्र मोदी को, तो वो फिर आ सकता है, इसमें कोई शक नहीं। पाकिस्तान में कोई ऐसा हुक्मरान होगा जो अपने 5 साल पूरे, मतलब कि 5 साल का पूरा टर्नओवर करेगा, तभी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी। अदरवाइज यही होता रहेगा कि 5 साल पहले, 2 महीने पहले, 3 महीने पहले, 5 माह पहले कोई ना कोई हुक्मरान उतर जाएगा। जब तक पॉलिटिकल स्टेबल नहीं होगी तब तक कुछ भी नहीं होगा। अगर मैं वही बात करता हूँ इंडिया की, तो क्या इंडिया की जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वो स्ट्रॉन्ग है? हाँ, देखिए पाकिस्तान से कंपेयर किया जाए तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। पाकिस्तान में देख लें आज तक आपका वज़ीर-ए-आज़म जो है वो अपना टेन्योर पूरा नहीं कर सका, तो इंडिया में है बिल्कुल ऐसे ही। इंडिया में आप देखें तो पॉलिटिकल अनरेस्ट नहीं है, वहाँ पे इस तरह से एहतिजाज नहीं होते, तोड़ फोड़ नहीं होती, जहाँ पे चीज़ों अपने ही मुल्क में नुकसान पहुँचाया जाए चीज़ों को। सो इंडिया अगर हमारे से कंपेयर किया जाए तो इंडिया बहुत क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे से इंडस्ट्री के लिहाज से, जिस तरह से इंडिया ने अपने आप एक्सपोर्ट किया मोबाइल इंडस्ट्री की, 1 लाख करोड़ मोबाइल उसने एक्सपोर्ट किया, इस वाले से आप क्या कहना चाहेंगे मोबाइल इंडस्ट्री के वाले से पाकिस्तान पीपल को और इंडियन पीपल को? कहना तो यही चाहेंगे कि मोबाइल एक ऐसी चीज़ है जो आजकल हर आदमी की, हर एक लेडीज़ की, हर एक जेंट्स की, बल्कि बच्चों की भी अब तो बच्चों की भी ज़रूरत बन गई है। ऑनलाइन क्लास पैदा होता है साथ ही बच्चा 6 महीने, वही ना, ऑनलाइन क्लासेस के बहाने पे टिकटॉक वगैरह सब कुछ चलना, ये सब चीज़ें हो गई है ना, अब तो मोबाइल बहुत ज़रूरी हो गया। तो इस हवाले से मैसेज तो हमारा यही है कि अच्छी बात है कि यार अच्छे मोबाइल मार्केट्स में लॉन्च होने चाहिए। अगर इंडिया 1 लाख करोड़ इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहा है तो पाकिस्तान में भी होगी, हमें अच्छे मोबाइल चलाने को मिलेंगे, तो इसमें बड़ी अच्छी बात है। तो अल्लाह उनको कामयाब करे, हमें भी इतनी तौफीक अता फरमाए कि हम भी इस चीज़ को आगे बढ़ाएं, हम भी अपने मार्केट में, इंडस्ट्री में मोबाइल लॉन्च कराएं, हर चीज़ लॉन्च कराएं।